नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, सावधान, बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है कोरोना की दूसरी लहर, विशेषज्ञों ने दी सलाह। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर पहले की तुलना में बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो बिना देर के अगले ही दिन उनकी जांच कराई जानी चाहिए। बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा कि कोरोना वायरस में डबल म्यूटेशन हुआ है और उसकी मौजूदा स्ट्रेन बहुत ही अधिक संक्रामक है, खासकर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। डॉक्टर सुभाष राव ने कहा कि दूसरी लहर में विपरीत रुख नजर आ रहा है। इसमें बड़े लोगों की तुलना में बच्चों में जल्दी लक्षण नजर आ रहे हैं। पहले बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और उनसे बड़े लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर राव ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर में पहले लक्षणों के साथ ही बुखार आना, ठंड लगना, सूखी खांसी, उल्टी, दस्त, भूख नहीं लगना, थकान जैसे लक्षण भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरे ही दिन उनका RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की मार महामारी ने भारत में 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेला, दूसरी लहर से हालात हुए बदतर। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण ने साल 2020 के दौरान 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया। इसकी सबसे ज्यादा मार युवाओं और महिलाओं पर पड़ी है। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने संकट को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 में भारत में लगाए गए सख्त लॉकडाउन ने करीब 10 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया है। पूरी दुनिया में साल 2020 के दौरान कम से कम 155 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है। इसमें करीब 1,33,000 लोग ऐसे थे जो भूखमरी के चलते मौत के करीब पहुंच गए हैं। इन्हें बचाने के लिए तत्काल भोजन की जरूरत थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि साल 2021 में पिछले से ज्यादा भयानक होने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते दुनिया भर को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में लाखों लोगों को बिना भोजन के ही रहना पड़ेगा, साथ ही करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, बदनामी की लिस्ट में नाम डालेगी सरकार। जी हां, सड़क पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि आपको सबसे सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हां, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में ना डाला जाएगा, जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे जो यातायात उल्लंघन के बार बार अपराधी हैं, जैसे ही ड्रिंक एंड ड्राइव, हाई स्पीड रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहाँ तक कि हेलमेट नहीं पहनना वाले इसमें शामिल हैं। संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत ऐसे नियमों को बार बार तोड़ने वालों की सभी डिटेल सरकार अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करेगी। वहीं ऐसे केस में मोटे जुर्माने के साथ जेल में जा सकते हैं, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगाने के बाद इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, साइड इफेक्ट को लेकर सरकार ने किया अलर्ट। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर मानी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन पर जहां लाखों लोगों का भरोसा है, तो वहीं कुछ इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों और टीका लेने वालों को एडवाइजरी जारी की है ताकि वो लोगों को कोविड-19 टीका लगवाने के 20 दिनों के भीतर होने वाले संदिग्ध थ्रोम्बोएम्बोलिक लक्षणों के बारे में जानकर जागरूक करें। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर सरकार का अलर्ट। टीका लगने के 20 दिन तक AEFI की शिकायत आ सकती है। शिकायत आने के बाद जहां टीका लिया वहां संपर्क करें। ब्लड क्लॉटिंग के अलावा दूसरी समस्या हो सकती है। वैक्सीन लेने के बाद शरीर के किसी हिस्से पर लाल रंग के धब्बे से सावधान। कंफ्यूजन, डिप्रेशन या मूड स्विंग होना भी सामान्य बात है। वैक्सीन सेंटर पर ये सब लक्षण रिपोर्ट करवाएं। इन लक्षणों से सावधान: सांस फूलना, सीने में दर्द, आंखों में दर्द, अंगों को दबाने पर दर्द या सूजन, किसी क्षेत्र में त्वचा पर लाल धब्बे, पेट में लगातार दर्द, उल्टी या बिना उल्टी के लगातार सिर दर्द जैसी कोई समस्या आती है तो तुरंत वैक्सीन सेंटर पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक कर्मचारी जाएंगे लंबी हड़ताल पर, फटाफट निपटा लें सभी जरूरी काम, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, सरकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक से संबंधित सभी जारी काम
फटाफट निपटा ले। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक यूनियन एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। हाल ही में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की परिषद ने देश भर में संगठनों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सदस्यों को अपना आंदोलन तेज करने के लिए कहा गया है। बता दें कि बैंक यूनियन ने सरकारी बैंक को निजीकरण करने के फैसले के विरोध में बैठक की है, जहां देश भर के बैंक यूनियन और संगठन के सदस्य शामिल रहे। बैठक के बाद संगठन ने बैंकों के निजीकरण के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ बड़े स्तर पर हड़ताल की धमकी दी है। बैठक में देश भर के सभी यूनियनों और सदस्यों से आह्वान किया गया है कि वो बैंक के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रखें, लंबे समय तक हड़ताल के तैयार रहें। जल्दी हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 माह बाद आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। जी हाँ, देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चेताया है कि आने वाले 6 से 7 महीने के कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है और जनता को अभी से इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। वैज्ञानिक राघवन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर जरूरी आएगी और इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कहना है कि SARS-CoV-2 पहले से और अधिक म्यूटेट हो रहा है, इसलिए कोरोना संक्रमण की लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तीव्रता का पूर्वानुमान नहीं जताया जा सकता। विजय राघवन ने कहा है कि कम एहतियात उपाय पहली लहर से आबादी में कम प्रतिरक्षा के चलते दूसरी लहर अधिक तीव्र हो रही है और इसमें अभी तक देश के हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर हमने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए तो हमें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए बड़ी सूचना। जारी हुआ नियम, अब 5% ही बढ़ेगा किराया। जी हां, उत्तर प्रदेश में आए दिन किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले झगड़ों के बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर परिसर की किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। इस अध्यादेश को लागू करने की अनुमति मिल चुकी है। यूपी में इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद कोई भी मकान मालिक अपने मकान में किराएदारों को बिना रेट एग्रीमेंट के नहीं रख सकेगा। इस अध्यादेश के लागू होने के साथ ही मकान मालिकों भी कुछ अंकुश लगाए गए हैं, यानी कि अब मकान मालिक मनचाहे तरीके से रेट को बढ़ावा नहीं दे सकेंगे। नए नियमों के तहत सालाना केवल 5% ही किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं अगर कमर्शियल काम के लिए किराए पर कमरा या प्लॉट लिया गया है तो वहां सालाना 7% तक की वृद्धि की जा सकेगी। मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो दोनों ही हितों की रक्षा के लिए वो विवाद के निपटाने के लिए रेट अथॉरिटी और ट्रेन ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। किसी भी मामले को यहां 60 दिनों में निपटाया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट पर भी है असरदार फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। दुनिया के कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि कुछ वैक्सीन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं है, लेकिन इस बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करती है। इस स्टडी पर नजर रखने वाले एक वैज्ञानिक ने समाचार एजेंसी को बताया कि हमने स्टडी में पाया है कि वैक्सीन की एंटीबॉडी नए वेरिएंट के खिलाफ थोड़े कमजोर है, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ लड़ने के लिए काफी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया है फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना, यहां करें शिकायत। जी हां, बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए किया गया लेन देन फेल हो जाता है। ग्राहकों के खाते में कटे पैसे समय पर वापस नहीं आते। अगर आपका भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते में कटे हुए पैसे तय समय पर वापस नहीं आते हैं तो बैंक रोजाना आपको 100 रुपए का हर्जाना देगा। जी हां, केंद्रीय बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्स को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि 24 घंटे के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। समय सीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी शताब्दी और दुरंतो पर कोरोना का ब्रेक, भारतीय रेलवे ने किया ये ऐलान। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया और आज राजधानी शताब्दी और दुरंतो समेत 29 ट्रेनें नहीं चलेंगी। कोरोना और ट्रेनों में यात्रियों की कम संख्या की वजह से रेलवे ने यह निर्णय लिया है। अगले आदेश तक ये सभी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि वो कम से कम 29 ट्रेनों को कैंसिल कर रही है। आज से अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी और इन 29 ट्रेनों में राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक रेलवे ने कोविड-19 और पैसेंजर की घटती संख्या के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं कालका एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी कैंसिल की गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से खतरा, मोदी सिस्टम को नींद से उठना होगा, राहुल गांधी। जी हां,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने की जरूरत है। ऐसे में सभी तैयारी पहले से पूरी करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। ऐसे में पीडियाट्रिक सर्विसेज और वैक्सीन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के पहले से तैयार रखना होगा। भारत के भविष्य की जरूरत है कि वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से झकझोर दिया जाए। राहुल गांधी मोदी सरकार की ओर से महामारी से निपटने के लिए बनाई जा रही रणनीति की तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।